अरे श्रीमान सी, अरे, कंपनी में इतने सारे कर्मचारी हैं। मैंने अपने काम के सभी वर्षों में इस कमरे में नहीं आया। कंपनी में आने के बाद आप 2 बार आने के लिए भाग्यशाली हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस नेता का अनुसरण करते हैं। शिकायत करना बंद करो और मेरे साथ आओ। कहाँ जाना है? तुम्हें खाने के लिए ले जाओ। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। मैं तुम्हें समूह के उप महाप्रबंधक के रूप में आदेश देता हूँ। काम खत्म करने के बाद मेरे साथ आओ। यह ओवर टाइम है। जल्दी करो। कहाँ जाना है? मुझे एक अच्छा फ्रेंच रेस्तरां पता है, तुम्हें चखने के लिए ले जाओ। हेलो, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम हर दिन सूट क्यों पहनते हो। तुम सूट पहनकर बड़े नहीं हुए हैं ना? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आज मैं तुम्हें क्यों नहीं इलाज करता? तुम मुझे क्या इलाज कर रहे हो? एक बड़ा भोजन खाओ। अच्छा विचार है। यह कैसे हुआ? क्या तुम यहाँ आए हो? मैंने तुम्हें सूट नहीं पहनने के लिए कहा था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ सूट में आए हो? क्या यह विशेष रूप से अनुचित है? नहीं, हम क्या खाने जा रहे हैं? तुम्हें बाद में पता चलेगा। आओ मेरे साथ आओ। बॉस, एक प्लेट स्टिंकी टोफू ज्यादा मसाले डालो। ठीक है। क्या? तुम कैसे खा रहे हो? वो गंध क्या है? यह बदबूदार है, स्वादिष्ट है। मैं वादा करता हूँ कि खाने के बाद तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। अरे धन्यवाद चाची। एक कोशिश करते हैं। वे स्वादिष्ट हैं। एक कोशिश करो। क्या तुम इसे खा सकते हो? क्या नहीं खाना है? जीवन में और कोशिश करनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें खिला दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद करूंगा। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मुझे यह खाना बहुत पसंद है। हम मांस खाओ। तुम्हारा क्या है? मैं कैसा था? यम्मी है ना? खैर एक और। खैर तुम धीरे धीरे खाओ। मैंने अपनी चाची को पैसे दिए। चाची, धन्यवाद। चलो चलें। तुम्हें एक नई जगह ले चलता हूँ। वाह, यह अच्छी खुशबू आ रही है ना? ये क्या बला है? कभी नहीं देखा। इसे रेशम कीट का कोया कहते हैं। चलो एक कोशिश करते हैं। अरे मैं ये वाकई नहीं खाता। तुम किस बात से डर रहे हो? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुमने कभी फ्रेंच घोंघे खाए हैं? यह फ्रेंच घोंघे से कहीं ज्यादा साफ है। वाकई कुरकुरे और सुगंधित। अब एक खाओ। अगर नहीं खाओगे तो मर्द नहीं हो। खाओ, यह स्वादिष्ट है। कैसा रहा? यम्मी है ना? नीचे। तुम कोशिश करो। मैं इसे अक्सर खाता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? चला गया चला गया चला गया। स्वादिष्ट, हाहा। कैसा रहा? क्या स्वादिष्ट था? खैर असल में मुझे लगता है कि ये रेस्तरां से बेहतर है, खासकर रेशम कीट का कोया। क्या यह स्वादिष्ट है? क्या यह वाकई स्वादिष्ट है? यम्मी ठीक है। फिर किसी दिन मैं तुम्हें 10 पाउंड 8 पाउंड का ला दूंगा। ओ मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ आओ। चीयर्स, चलो शुरू करें। धन्यवाद। ठीक है।
लियू, माफ कीजिए। क्या हुआ? मेरे और मिस्टर झांग के बीच की बात ने आपको भी शामिल कर लिया। हाँ, लेकिन आप दोनों के साथ क्या हुआ? माँ, मेरा हाथ खून बह रहा है। कोई बात नहीं, बस बहने दो। फिर मेरे हाथ ठीक है। बस सूख जाएगा। शोर, आहा आहा। शोर। खेलते हुए। आहा। छोड़ो, उन बातों की बात न करें। आपकी माँ आपके साथ कैसा व्यवहार करती है? बिल्कुल, किसी माँ अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करती है। यह खतरनाक है। मिस्टर सू, आपको क्या हुआ? मुझे पता है कि जब आप छोटे थे तो आपको गलत तरीके से समझा गया होगा। अगर आप चाहें, क्यों नहीं मुझे बताओ? खैर, मेरे कॉलेज के मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने कहा, लोग जब गलत तरीके से समझे जाते हैं तो बोलते हैं, मुझे बहुत आराम महसूस होगा। फिर भी जरूरत नहीं। चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, हुक खींचो। आप इसे गुप्त रखेंगे। बिल्कुल, मैं नहीं कहूंगा। आगे बढ़ो। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। जब मैं छोटा था तो आपकी माँ चली जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। ठीक है, चलो लिनी के पसंदीदा खाने के स्टॉल पर चलते हैं। 2 व्यंजन खरीदो, वो निश्चित रूप से मेरी व्याख्या सुनेगा। मुझे अभी भी नहीं पता उसने क्यों छोड़ दिया। वो कहाँ है? सीजोंग, बहुत दुखी मत हो। मुझे आपकी माँ पर विश्वास है। एक कारण था। मुझे विश्वास है कि मैं उसे भविष्य में ढूंढ लूंगा। शराब। आओ, एक और पेग लगाओ। आओ। उन दुखद बातों को भूल जाओ। धन्यवाद। आज मैंने अपना खाना वाकई में बहुत एंजॉय किया। अगली बार मौका मिले तो साथ में खाना खाएंगे। जरूर, अगली बार मैं तुम्हें किसी और जगह ले जाऊंगा। ठीक है। ओह, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम यहाँ रहते हो? यह मेरी माँ की नूडल्स की दुकान है। कैसा रहेगा? क्या तुम एक कटोरा ट्राई करने में इंटरेस्टेड हो? कृपया मुझे जाने दो, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। क्यों न मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊं। ठीक है। तो मैं पहले चलता हूँ, बाय। अलविदा मिस्टर सू। हे लिन यू। माँ वापस आ गई हैं। हेलो आंटी। यह है। यह वह लीडर है जिनके बारे में मैं अक्सर तुमसे बात करता हूँ, मिस्टर सी जियान्यू। माँ, तुम इतने बड़े हो गए हो। आंटी, तुमने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। लिन यून को वापस भेजने के लिए धन्यवाद। हाँ, लिन यू मेरी अच्छी दोस्त है, ये तो होना ही चाहिए। चीफ सेक्रेटरी, क्यों ना अंदर आकर बैठो। बहुत देर हो गई है, क्यों न जल्दी सो जाओ। जल्दी सो जाओ। जल्दी सो जाओ। ओ माँ,
आज तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? माँ दरवाजा भी बंद नहीं कर पा रही है। माफ करना माँ, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। लिंगयुन मेल और फीमेल, तो मैं पहले चलता हूँ। 1 मिनट रुको। रास्ते में सावधान रहना। धन्यवाद आंटी। माँ का परिवार पहले ही चला गया है। चलो अंदर चलते हैं। ओह, मैं प्यास से मर रहा हूँ। माँ, क्या तुम्हें पानी चाहिए? तुम्हारी परेशानी क्या है? लिन यू, मुख्य सचिव, उसने तुम्हें वापस क्यों भेजा? क्योंकि हम साथ खाते हैं। मुख्य सचिव, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मुझे बताओ अगर कोई है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे भी मैंने उसे कभी यह कहते नहीं सुना। वह तुम में दिलचस्पी नहीं लेगा, है ना? माँ, तुम क्या सोच रही हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? या एक बॉस, उसने तुम्हें फिर से क्यों भेजा? मैंने तुम्हें फिर से डिनर पर बुलाया। अपराध बोध के कारण। उसकी सौतेली माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। थोड़ा सा मुझे भी शामिल कर लिया। सौतेली माँ? क्या उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया? लगता है गहरा विरोधाभास है। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? मुझे यह लेने दो। हेलो आंटी। और यह है? ओह, वह वही लीडर है जिसके बारे में मैं तुम्हें अक्सर बताता हूँ, मिस्टर सी जियान्यू। बॉस, यहाँ आओ एक सेकंड के लिए। आ रहा हूँ। हे बॉस, क्या हो रहा है? ये नूडल्स कैसे खाएं? ये नमकीन है। हाँ, इसे आजमाओ। माफ करना। मैंने शायद इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। क्या मैं तुम्हारे लिए एक नया कटोरा बनाऊं? माफ कीजिए, मेरी माँ आज थोड़ी लापरवाह हो गई थी। नहीं तो ये 2 कटोरे नूडल्स हमारी तरफ से गिफ्ट समझो। भुगतान करने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ, चलो टॉयलेट चलते हैं। क्या कहा? माफ कीजिए। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बूढ़े हो रहे हो? कौन कहता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो? जब तुम बूढ़े हो जाओगे मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है। माँ, क्या तुमने खाना खाया? माँ। ओ, आज क्या हुआ? सुनो, मेरे मन में कुछ है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, जरूरत नहीं। आओ बैठो। वाह, मैं इसे रगड़ूंगा। हाल ही में मैं काम में बहुत व्यस्त रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का समय नहीं है। ओ, मुझे तुम्हारे साथ रहने की क्या जरूरत है? तुम्हें बताता हूँ कि तुम काम में इतने व्यस्त हो। असल में मुझे यह भी डर है कि तुम थक जाओगे। ठीक है, दबाओ मत, बैठो और आराम करो। ओह, कोई बात नहीं। ओह हाँ माँ,
अगर हान किमिंग हमारे घर आता है तुम उसे अनदेखा करना, बस उसे भगा देना। उसने तुम्हें बहुत सताया है। मैं उसे अंदर कैसे आने दूंगा? तुम अचानक उसकी बात क्यों कर रहे हो? ओह, उसका क्या? इतना उबाऊ। उसने मेरे सामने कोहेंग की बुराई की। मैं वाकई गुस्से में हूँ। तुम देखो, क्या मैंने तुम्हें उसके साथ न रहने के लिए नहीं कहा था? अगर तुम उस ग्रुप के साथ होते, तुम अब कैसे होते? माँ, उसकी बात मत करो। क्या तुम्हें लगता है मैं हाल ही में एक खलनायक बन गया हूँ? पहले एक हान किमिंग, अब एक फुयीजे आ गया है। यह 8 जन्मों का बुरा भाग्य है। फुयीजे। ओह, वह वाइस प्रेसिडेंट जिसके बारे में तुम मुझे हमेशा बताती हो। सही। मैं अक्सर उसकी जगह लेता हूँ। खैर, ऐसा लगता है कि काफी बार होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह उपाध्यक्ष आपके लिए बहुत अच्छा लगता है। उसके पीछे उसके बारे में बात मत करो। क्या अच्छा है? वह स्पष्ट रूप से मुझे प्रशिक्षित करने के बहाने का उपयोग कर रहा था, वहाँ बदला लेने के लिए। कट। क्या यह अभी भी श्री सी है? आपका मतलब है कि आपने कहा कि जिसने आपको वापस भेजा। हाँ, क्या गलत है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लिन युएर की माँ आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहती है। माँ सोचती है कि श्री सी बहुत अच्छे हैं। आप उसे किसी और दिन अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। माँ ने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया और उसे धन्यवाद दिया। ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें समय मिला तो वह आपके घर आएंगे। अपनी नूडल्स खाओ। सचमुच? कब? जब मैंने अभी काम छोड़ा तो वह अभी भी कंपनी में थे। आपको अभी भी ओवरटाइम काम करना चाहिए, है ना? तो ऐसा ही हो। मैं उन्हें फोन करूंगा और पूछूंगा कि क्या वह नूडल्स के लिए आना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। हेलो श्री सी। खैर, मैं लिंगयून हूँ। क्या आप अभी भी ओवरटाइम काम कर रहे हैं? ठीक है। क्या आपने खाना खा लिया है? आह, क्या आप आज मेरे घर नूडल्स खाने के लिए आ सकते हैं? ठीक है, तो हम आपका इंतजार करेंगे। कैसे कहें, उन्होंने कहा कि वह थोड़ी देर में आएंगे। यह बहुत अच्छा है। मैं जाकर देखूंगा। देखें कि कोई अच्छे व्यंजन है या नहीं। जियाओयुन, अंकल जू, आपकी माँ कैसी है? मेरी माँ रसोई में मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रही है। वीआईपी है। क्या मेहमान? मैं ले जाता हूँ। लिन्यू, मुझे यह बीफ देखने दो। थोड़ा पुराना है, ताजा नहीं है। आप सुपरमार्केट जाकर एक टुकड़ा खरीद लाओ। जाओ। अरे मिंग्यांग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। जाओ और अपनी अच्छी चाय की पत्तियां ले आओ। ओह, लिन यून का लीडर यहाँ है। ये अच्छी चाय होगी। अच्छा, मैं अभी ले आता हूँ। अंकल जू सबसे अच्छे नहीं हैं। मम्मी, इतना परेशान मत हो। बस हमेशा की तरह करो। मैंने तुम्हें इसे खरीदने के लिए कहा था, तो जल्दी से खरीदो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ओह, तुमने मेरे जन्मदिन के लिए इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। जाओ और अपना बटुआ ले आओ। और ले आओ। कितना और? श्री सु, तुम जा रहे हो? क्या बात है? मेरे पास वह फाइल है जो तुमने मांगी थी। ये फाइल पहले मेरे पास रखो। मैं प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद लिंग यून को प्रमोट करने की योजना बना रहा हूँ। हाँ, हालांकि लिंग यून सिर्फ एक फ्रेश ग्रेजुएट है, लेकिन काम करने की क्षमता वाकई बेहतरीन है। कई मुश्किल समस्याओं को हल किया। चेंग यू, क्या ये वही नाम है? श्री सी, आपको क्या हुआ? हाँ, वो पहले ये कर लेते हैं, कल बात करते हैं।
काफी देर हो गई है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? शायद वह काम में व्यस्त हैं। क्यों न मैं यह खाना गर्म कर लूं? अरे जरूरत नहीं है, मैं उन्हें फोन करके पूछता हूँ। हेलो, आपका डायल किया गया फोन बंद है। बंद है। ठीक है, चलो इंतजार करते हैं। अरे 1 मिनट रुको। ठीक है। बिल्कुल वही है। वो मेरी मां निकली। उसने मुझे पहले क्यों छोड़ दिया? उसने शहर क्यों नहीं छोड़ा? अगर तुम नहीं गए तो मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं उससे पूछने जा रहा हूं। वो कौन है? क्यों ल्यूयन इस साल 22 साल का है? मेरी मां ने मुझे 22 साल के लिए छोड़ दिया। क्या यह हो सकता है कि क्यों ल्यूयन उनका बच्चा है? यह गलत नहीं हो सकता। कैदी उनके बच्चे हैं। मां ने मुझे उसके और उस आदमी के लिए छोड़ दिया। मां तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है? बिल्कुल। किसकी माँ अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करती है? तुम इतनी देर से क्यों आए? माँ दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती। माफ करो माँ, अगली बार नहीं करूँगा। क्यों? मैं भी तुम्हारा बच्चा हूं। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? ओ शायद वो आज नहीं आएगा। खैर मैं कल उससे पूछूंगा। जरूर कुछ देर हो गई होगी। खैर छोड़ो, शायद मैं वाकई काम में व्यस्त हूँ। ओह, यह टेबल कितनी बुरी है। मिंगयांग, तुम क्यों हेंग को बुलाकर साथ खाने नहीं जाते? क्यों हैंग? उसने आज रात का खाना खा लिया। रात का खाना कहाँ से लाऊंगा? तुम उसे खाना खत्म करने दो और फिर 2 बार चाटने आना, ठीक है? आसान नहीं है। तुम यहां क्यों हो? तुम यहाँ अकेले क्यों पी रहे हो? मैं तुम्हारा फोन कनेक्ट करूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि तुम यहाँ ही होगे। तुम क्यों रो रहे हो? जब आओ तो मत जाओ। मेरे साथ कुछ पीना बिल्कुल। क्या तुम अंधे हो? मैं इसे कहाँ रखूं? माफ कीजिए, क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं? मैंने कहा क्या तुम? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मेरी ओर उंगली मत उठाओ। भाइयों ने मुझे बुलाया है। ठीक है, चलो किसी को तुम्हें वापस ले जाने के लिए ढूंढते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अरे तुम किसे ढूंढ रहे हो?
मैं किसे ढूंढूं? चेन लियून? उसे मत ढूंढो। वह हमारा कानूनी सहायक है। इसके बारे में सोचो, उसे मत ढूंढो, किसी और को ढूंढो। शायद जब तुम वापस जाओगे, झांग लिली ने जरूर पता लगा लिया होगा। शियाओलान को ढूंढो। शियाओलान? मुझे नहीं लगता कि वह कुछ दिनों तक मेरा फोन उठाएगा। क्या तुमने फिर से उसे परेशान किया? खैर, यह कहना मुश्किल है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैंने कहा किसे ढूंढना है, जल्दी करो। वैसे भी चेन लिंगयुन को मत ढूंढो। अरे मैंने कहा, क्या तुम्हारा हमेशा से उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहा? यह क्यों ढोंगी है? मैंने कहा उसे मत ढूंढो, उसे मत ढूंढो। बस कुछ मत कहो। ठीक है। लड़की की तरह नशे में। मुझे परवाह नहीं है। मत मारो, मत मारो। हेलो। पुलिस स्टेशन। अरे हाँ, अच्छा समझ गया। क्या हुआ? उपाध्यक्ष और बॉस ने रास्ते में कुछ गुंडों से मुलाकात की। यहाँ हम चले और अब पुलिस स्टेशन में। क्या लड़ाई में किसी को चोट लगी? मुझे नहीं पता, मैं पहले जाकर देखूंगा। अच्छा है हेलेन। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कंपनी में किसी को इसके बारे में मत बताना। ठीक है, वापस चलो। अच्छा समझ गया। मिस्टर सी, चलो साथ चलते हैं। साथ में? तुम साथ में क्या कर रहे हो? क्या हम साथ में खाएंगे? क्या तुम भूल गए? हमारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परिवार? हाँ, मेरी माँ, मेरे अंकल कुओं और क्यू हेंग सही है ना? ठीक है। हाँ, तुम परिवार हो। अब जब तुम परिवार हो, मैं क्या करूंगा? शर्माओ मत। परिवार के साथ खाना कितना मजेदार होता है। ओह सही है। और मेरी माँ ने उसके पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। आमतौर पर मैं इसे चाहकर भी नहीं खा सकता। चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे परिवार का खाना खाए, मुझे इसमें शामिल मत करो। श्री सी, तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूं। मैं नहीं खाना चाहता। ठीक है। सी जिंगयू, तुम्हारा क्या मतलब है? लिू यिंग ने तुम्हें दिल से खाने के लिए आमंत्रित किया। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो छोड़ दो। तुम किस तरह का दिखावा कर रहे हो? मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो मुझे उकसाओ मत। कभी नहीं। मुझे फिर से तुम्हारे घर खाने के लिए मत बुलाना, तुम समझे? सी, हमेशा। क्या मैंने तुम्हारा अपमान किया है? तुमने मेरा अपमान नहीं किया। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम हमारे रिश्ते को समझो। मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम एक कर्मचारी हो। भविष्य में इतना करीबी व्यवहार मैं नहीं चाहता कि ये फिर से हो। तो हम दोस्त नहीं हैं? दोस्त? क्या तुमने कभी बॉस और कर्मचारी को दोस्त बनते देखा है? लेकिन पहले तुमने गलत समझा। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में अपनी स्थिति सही करोगे। लिंग यून, उसके साथ बकवास मत करो। चलो। ठीक है, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे सभी शब्द याद रखूंगा। माफ करना। क्या रास्ता अभी भी चल रहा है? वैसे भी मैं वास्तव में नहीं जानता। स्पष्ट, तुम्हारा उसके प्रति रवैया ऐसा कैसे हो गया? लेकिन मुझे विश्वास है कि जब तुम्हें कहना चाहिए तुम निश्चित रूप से मुझे बताओ। मैं पूछूंगा नहीं। जब तुम जाना चाहो तो मुझे बताओ कि तुम्हें साथ चलना है। लिंग यून, क्या तुम ठीक हो? मैं क्या कर सकता हूँ? सिजियान ने अभी जो कहा है उसे दिल पर मत लेना। मुझे लगता है कि उसकी बात में बहुत सच्चाई है। वह ग्रुप के अध्यक्ष के पुत्र हैं, कंपनी के उपाध्यक्ष। मैं तो बस एक क्लर्क हूँ। दोस्ती न होना सामान्य है।
फिर तुम्हारे और फ्रेजर के बीच क्या है? मेरे और उसके बीच क्या परेशानी है? तुम और वह, क्या तुम बस दोस्त हो? ऐसा नहीं लगता। लिंगयुन, मैं तुम्हें जानता हूं। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी और सीधी लड़की हो, हर किसी के साथ खुली और ईमानदार हो। लेकिन अब तुम समाज में प्रवेश कर चुकी हो। कुछ अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अरे मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। हमने सिजियान और फू यीजे से बात की। वे सच में एक ही दुनिया के नहीं हैं। सिजियान ने आज तुमसे वो सब कहा, कल भी ऐसा ही कहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से चोट खाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे पता है कि तुम फू यीजे के बहुत करीब हो, तुम्हारे साथ भी। लेकिन आज सिजियान ने जब वो सब कहा, फू यीजे ने तुम्हारे लिए बात नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका सोचना सिजियान के समान ही है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम अपने बॉस से दूरी बनाए रखो। इस तरह तुम फिर से चोट खाने से बच सकोगी। आज लोग क्यों इतने अजीब हैं? हर कोई मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। श्री सी ने मुझे मेरी जगह समझाई। तुमने मुझे उनसे दूर रहने को कहा। क्या तुम्हारी आंखों में मैं बस वही हूँ जो अपनी पहचान नहीं जानता, जो दूसरों के करीब जाना पसंद करता है? लिंगयुन, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने सोचा कि कम से कम तुम मुझे समझती हो, तो मैं गलत था। मैं किसके करीब हूँ और किससे दूर, यह मेरा मामला है। मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं अंधा हूँ, गलत इंसान। मैं इसे मानता हूँ। लिंगयुन, मेरा वास्तव में कुछ और मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता करता हूँ। तुम किसी और से बात करने से पहले मैं अभी भी मुसीबत में हूँ। पहले अपने बारे में सोचो। ठीक है, मैं फू यीजे के करीब हूँ। ये इसलिए क्योंकि मेरा उसके साथ वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध है। मुझे काम करना है। क्या तुम और झो के सिर्फ वरिष्ठ और अधीनस्थ हैं? बिल्कुल, झो के और मैं सिर्फ वरिष्ठ और अधीनस्थ हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं सिर्फ एक अच्छा दोस्त हूँ। वो सी जिंगयू की माँ से अलग है। क्या अंतर है? जैसा तुमने अभी कहा, झो के सीजियान और फू यीजे, वे तीनों एक ही दुनिया के हैं। ऐसा कहना चाहिए। तुम्हें भी झो के से दूरी बनाए रखनी चाहिए, है ना? लिंगयुन, मेरा वास्तव में केके के साथ कुछ और नहीं है। मुझे गलत मत समझो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। मैंने गलतफहमी नहीं की। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम दूसरों के बारे में बात करने से पहले अपने बारे में सोचो। और मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे करना पड़े तो। क्यों? मैंने तुम्हारा 18 साल तक साथ दिया है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें दूसरों से चोट पहुंचे। मैं तुम्हारी खुद से ज्यादा परवाह करता हूं। क्या ये काफी है? तुम क्या करना चाहते हो? इसे एक इकबाल की तरह दिखाओ। ठीक है, बात करना बंद करो। मैं थक गया हूँ। मैं वापस जाकर आराम करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम हमारे रिश्ते को समझो। मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम एक कर्मचारी हो। भविष्य में ऐसा करीबी व्यवहार मैं नहीं चाहता कि ये फिर से हो। आज लोग इतने अजीब। हर कोई मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर सी ने मुझे मेरी स्थिति स्पष्ट रूप से देखने दिया। आपने मुझे उनसे दूरी बनाए रखने के लिए कहा था। क्या यह आपकी नजर में है? मैं सिर्फ वह हूँ जो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मुझे दूसरों के करीब जाना पसंद है। लिंगयुन, मेरा मतलब ये नहीं था। आपका क्या मतलब है? लिन यून, क्या तुम सो रहे हो? नहीं।
माँ, क्या कुछ गलत है? बस पूछना चाहती थी। क्या तुम अपने बॉस को लेने नहीं जा रहे हो? तो क्या हुआ? क्या वह ठीक है? उसे क्या हो सकता है? बदकिस्मती उन छोटे गुंडों की है जो उनसे लड़े। लड़ाई? क्या उसे चोट लगी है? क्या मैंने नहीं कहा कि सब ठीक है? अरे, तुम बहुत अनजान हो। जब वे पुलिस स्टेशन गए होंगे तो उन्होंने रात का खाना छोड़ दिया होगा और तुम उन्हें घर खाने के लिए नहीं लाते हो। बस अपनी माँ को फोन करो और उन्हें फिर से करने के लिए कहो। ठीक है, सब मेरी गलती है। माँ, मुझे अचानक थोड़ी थकान महसूस हो रही है। मैं पहले सो जाऊंगा। मैंने एक पल के लिए सोचा, माँ, मुझे लगता है या मैं कल एक अतिरिक्त चीनी भोजन बनाऊंगा। कृपया मेरी मदद करें इसे मिस्टर सी को भेजने के लिए। क्या उसने अपनी माँ का खाना नहीं चखा? अरे माँ की मदद करो, देखो कल क्या करना है। ब्राइस्ड पोर्क या चिकन सूप या ब्राइस्ड पोर्क खाया जा सकता है, ठीक है। तुम्हें उसके लिए यह क्यों करना है? परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। अरे, मैंने उसे बचपन से अपनी सौतेली माँ के पीछे देखा है। उसके लिए मुश्किल आई है। इतना बड़ा होना आसान नहीं है। माँ के लिए उसके लिए एक भोजन बनाना कैसे परेशानी हो सकती है? मैंने कहा मत करो मत करो। अगर तुम बनाओगे तो लोग इसे खाने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। तुम बच्चे, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? माँ करने को तैयार है लेकिन तुम इसे नहीं करने दोगे। जितना बड़ा उतना ही अज्ञानी। हाँ, मैं समझदार नहीं हूँ। मैं बस बहुत समझदार हूँ। अपने आप को अंधा और उत्साही बना लो। इसे मजाक की तरह दिखाओ। क्या बात है? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। वही तो बड़ा बॉस है। मुझे हमारे आम लोगों का खाना पसंद नहीं है। मैंने उस दिन श्री सी को देखा। क्या वह वही नहीं है जो तुमने कहा था? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? माँ को बताओ। सच में ठीक है। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर तुम जल्दी सो जाओ। तुम बिना कुछ कहे मेरे पास आए। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं पता क्या कहना है। तुम्हें नहीं पता क्या कहना है? इसका क्या मतलब है? तुम बोलो नहीं। फिर मैं चला जा रहा हूँ। कहो। तुम क्या? मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को ढूंढ लिया है। सच या झूठ? जिसे मैं ढूंढ रहा था वो बिना अलविदा कहे चला गया। मेरी जन्म देने वाली माँ को 20 साल से अधिक समय के लिए छोड़ दिया। क्या वह तुम्हें जानता है? नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? उसे पहचानो। उसे पहचानो। मैंने अनगिनत बार सोचा है कि वह मुझे क्यों छोड़ गया। सोच रहा हूं कि क्या मेरे पिता ने उसे निकाल दिया या शायद उसे कोई लाइलाज बीमारी है। मुझे नीचे नहीं खींचना चाहते, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं था वो मुझे क्यों छोड़ गया। इसका कारण क्यों? क्योंकि वह दूसरे आदमी से प्यार करता है, दूसरे आदमी के साथ पैदा हुआ। क्या ऐसा है? और मेरी एक सौतेली बहन है। मजेदार बात यह है वो बहन अभी भी हमारी चोटी की सहायता है। वह कौन है? गेहूं। मुझसे फिर मत पूछना, मैं अभी बहुत परेशान हूं। क्या आपके पिता और झांग लिली को इसके बारे में पता है? जिंगयू, मुझे लगता है आपको अपनी बहन को कंपनी से जल्दी निकलने के लिए कहना चाहिए। अगर आपके पिता को इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या वह आपकी माँ की वजह से आपसे नाराज होगा? अगर झांग लिली आपके पिता के सामने फिर से आती है, कुछ कहना या नहीं? मुझे डर है कि आपको भविष्य में कंपनी में परेशानी होगी। मैं समझ गया, लेकिन वो अभी खास है।
मैं अभी उसे निकाल नहीं सकता। खास वह लड़का कौन है? चूंकि स्वॉर्ड फेदर को निकाला नहीं जा सकता, जियान यूहे कंपनी के अन्य विभागों के लोगों से निपटना नहीं। क्या यह गवर्नर है? मेरे जैसे लोग। उस दिन प्रोजेक्ट का सबसे खास कारण। चेंग लिंगयून सही है। जियान्यू का आज उसके प्रति अलग रवैया लगता है। चेंग लिंगयू ने कहा कि वह एक अभिभावक परिवार से है, केवल एक माँ। यह गलत नहीं हो सकता। जिंगयू, आप मेरी बात सुनो। आप समिट ग्रुप के सबसे बड़े बेटे हैं। अब से समिट ग्रुप आपके नियंत्रण में रहेगा। कोई भी अपरिहार्य या कमी वाला नहीं है। मुझे लगता है कि आप कुछ ठीक कर रहे हैं। आपको निर्णय लेने का साहस होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? शियाओलान, आपको मेरा रहस्य रखना होगा। तथाकथित बहन, मैं निश्चित रूप से उसे ऊपर से उतार दूंगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्या श्रम कानून आपको मना करने का अधिकार देता है? क्योंकि आज सुबह जो हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, माफ करना। हाँ और नहीं। मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके लोगों के प्रति दबंग रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप में सामान्य कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सम्मान की कमी है। क्या तुम समझते हो? समझता हूँ। माफ कीजिए। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई नैतिक सीमा है? असल में तुम छोड़ना चाहते हो। मैं वास्तव में तुम्हें रोक नहीं सकता। डूजियांग, क्या तुम समझ सकते हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम मेरी मदद कर रहे हो। हम पश्चिम में सूरज निकल रहा है। जो तुम्हारे पूर्व बॉस बनने की संभावना है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नौकरी छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या योजना है? जो भी हो, वैसे भी मुझे अपनी अगली नौकरी खोजने में आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन मत भूलना हमारे अनुबंध में एक सेमेन प्री प्रोडक्शन समझौता है। बेशक मैं जानता हूँ। चिंता मत करो। अनुबंध अवधि के दौरान मैं कभी भी रियल एस्टेट में काम नहीं करूंगा। क्या यह पर्याप्त नहीं है? अगर मुझे सही से याद है, उस समय जब तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था, पहली पार्टी डिंगफेंग ग्रुप होनी चाहिए। तो तुम पूर्व निर्मित नौकरियों की बात कर रहे हो। इसमें सभी शिखर उद्योग शामिल हैं। तुम भाग नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए, जैसे रियल एस्टेट, डाइनिंग, कपड़े, संचार। लगभग 33 उद्योग हैं जिन्हें चुना नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अंतिम संस्कार उद्योग, हम अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तुम एक अनुबंध जाल हो। अगर हम एक अनुबंध जाल का उपयोग कर सकते हैं एक कानूनी सहायक को बांधने के लिए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूं? अभी भी दुखी हो? मैं तुम्हें इसकी सूचना दूंगा। क्या? ले लो और देखो। उठाओ। खैर, भूल जाओ। क्या तुम एक मीठी तारीख के लिए डंडा मार रहे हो? खैर, तुम वही कह सकते हो। लेकिन मैं जल्द ही कार्मिक विभाग में जा रहा हूं। अपने लिए सोचो कि कैसे तय करना है। मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूं, अगर आप तियांडू प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, मैं आपका बिजनेस रिस्ट्रिक्शन एग्रीमेंट रद्द कर सकता हूं। मैं आपको वर्क प्लेस रिकमेंडेशन भी लिख सकता हूं। वर्क प्लेस रिकमेंडेशन के बारे में भूल जाओ। मुझे डर है कि इसका मेरी अगली नौकरी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह सच है। ठीक है। मर गया कुल। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं?
मैंने आपके लिए कुछ खाने का बनाया है। वह लिंगियुन लाना भूल गया, तो मैं इसे आपके लिए ले आऊंगा। क्या आप किसी और से मिले? नहीं, आप वापस जा सकते हैं। मेरे पास अभी भी कुछ काम है। श्री सु, यह सब मैंने घर पर बनाया है। आप इस रेस्तरां में भी कोशिश नहीं कर सकते। नहीं, श्री सन, इसे आजमाओ। ना, इसे आजमाओ। इसे ऊपर कवर करो। मैं आपको परेशान करने जा रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में साफ कर दूंगा। नहीं तो मैं आपके लिए किसी और दिन डिश बदल दूंगा। मैं इसे नहीं खाऊंगा। और मेरे पास फिर मत आना। बस आपके लिए कुछ खाने का लाना। खाना डिलीवरी? ऐसा क्यों है? आपने ऐसा क्यों किया? मुझे एक कारण दो। उसने कहा कि आपके पास बचपन से ही मां नहीं थी। तो मैं सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको मेरे लिए खेद है? मैं आपको बताता हूं, मेरी मां है। ये मेरी मां है, वो मुझे नहीं चाहती। नहीं नहीं, आपकी माँ आपको नहीं चाहती थी। वह आपको नहीं चाहती थी। वह आपको नहीं चाहती थी। सच में? हाँ, इंसान है। 20 साल। अब तुम मुझे खाना लाओ। पिछले 20 साल तुम क्या कर रहे थे? पता है, पता है, पता है। मैंने अपनी मां को भी देखा, जिसे मैं बहुत याद करता हूं, दूसरे आदमी के साथ, और मेरे लिए एक बहन को जन्म दिया। क्या इसीलिए तुमने मुझे छोड़ दिया? क्या मेरे लिए 20 साल तक पीड़ित होने का कोई कारण है? ऐसा नहीं है कि तुमने गलत समझा। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने हमेशा सोचा कि तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है। मुझे शब्द नहीं चाहिए, मैं देखूंगा। मेरे आंसू तुमसे कम नहीं। 20 साल मेरी कोई मां नहीं है। केवल 20 साल बाद मेरी भी कोई मां नहीं होगी। मैं सी जियोहान का बड़ा बेटा हूं, समिट का उत्तराधिकारी। दूसरे लोग, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हें मुझे एक बात का वादा करना होगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम जो भी करना चाहोगे। बाद में मेरे पास मत आना।
क्या क्या तुम इसे फिर से कह सकते हो? मुझे पता था कि तुम आपत्ति करोगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। वह आज सुबह मेरे पास आया और कहा कि वह छोड़ना चाहता है। मैंने उसे वादा नहीं किया। तो अब यह अचानक क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारा मतलब है कि उसे निकाल दो? क्या उसने आज सुबह कारण बताया? बस नहीं कहा। अरे क्या हुआ? मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरे पास मेरे कारण हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी अपना मन बदल लेगी। क्या बात है? क्या तुम्हें वास्तव में उसकी दिलचस्पी है? ऐसा नहीं है कि तियांदु परियोजना आज तक विकसित हुई है। दाजो देख सकता है कि उसने कितनी मेहनत की है। अब तुम कह रहे हो कि तुमने उसे निकाल दिया, तो मैं सहमत हूँ। तुम भीड़ को हरा नहीं सकते। आखिरकार तुम सिर्फ सहमत नहीं हो, येजावा, क्या तुम सच में भावुक होने वाले हो? तुमने हमेशा उसके प्रयासों को मान्यता दी है और उसकी क्षमता को, तो अब तुम उसे बिना किसी कारण के निकाल रहे हो। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि कौन भावुक हो रहा है। असहमत है ना? मुझे आधा महीना दो, मैं उसके लिए जांच करूंगा। ठीक है। तुम पूरी दोपहर रो रहे हो। क्या चल रहा है? तुम्हें मुझे बताना होगा, नहीं तो मेरा दिल हमेशा लटका रहेगा। मत पूछो, बस मुझे रोने दो। लिंग यून को मत बताना। मैं नहीं चाहता था कि वह चिंता करे। अगर मेरा शरीर पीड़ित है, तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ बताओ। कम से कम किसी को इस पर चर्चा करनी चाहिए, है ना? पूछना बंद करो। तुमने मुझे अपने कुछ रहस्य रखने के लिए कहा था। मैं तुम्हारा रहस्य नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम दुखी क्यों हो। पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। तुम हमेशा मजबूत रहे हो। क्या चल रहा है जो तुम्हें आज ऐसा बना सकता है? छोड़ो, अगर नहीं कहना चाहते तो मत कहो। मैंने 20 साल बिताए हैं। मैं तुम्हारी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता। चलो मिंगयांग, मैंने अपने बेटे को देखा। बेटा, ये वही है जो तुमने मुझे पहले बताया था। वो बेटा जो तुम्हारे पूर्व पति के साथ रहा। मुझे हाल ही में पता चला। उसका हाल अच्छा नहीं था। मुझे उसके लिए खेद है। मुझे उसके लिए खेद है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे दोष नहीं देता। तुम्हें दोष नहीं देता। क्या उसे पता है कि तुम पहले कैसे गुजरे? उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है। क्या तुम्हें आराम है? पिछले 20 सालों में उसके लिए कितने आंसू बहाए हो? तुम्हें कितना दुख हुआ है? क्या उसे पता है? ये बहुत ज्यादा है। चिंग यू ने मुझे बताया। ये आदमी कहाँ है? मैं उसे ढूंढूंगा। उसे दोष मत दो, मैं वाकई उसे दोष नहीं देता। जब मेरे पिता मेरे पीछे थे तो उन्हें दुख हुआ, इसलिए मैंने यह उसके पिता को दे दिया। पर मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैंने आज ऐसा होने की कल्पना नहीं की थी। यह मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। खुद को दोषी मानो। अरे भाई, ठीक है, रो मत। ये माम बेटा रात भर में झगड़ा कैसे कर सकते हैं? उससे सही तरीके से बात करने का समय ढूंढो। इसके अलावा तुम्हारे पास भी एक बेटा है। क्या तुमने पहले ही क्यू हैंग को अपना बेटा नहीं बना लिया था? हाँ,
क्यों हेंग? मैंने हमेशा उसे अपना बेटा माना है। जिंग तियान देखो वह कितना अच्छा है और मैं वाकई उस पर गर्व महसूस करता हूँ। क्यों हेंग की माँ जल्दी ही मर गई थी। मुझे इन सालों तुम्हारे लिए फोटो खिंचवाने के लिए धन्यवाद। उसकी देखभाल करना। अरे ऐसा मत कहो। जानते हो मैंने सोचा था अगर क्यों हेंग हमारे लिन यूनजियू के साथ हो सकता, यह कितना अद्भुत होगा। सच्चाई जानो, मेरे मन की ये एक चीज खत्म हो गई है। हम लिन यून की आंखों में उस बच्चे को देखते हैं, पर ये बच्चा उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। क्या बोलना है वो मत कहो। क्या तुम चाहते हो कि लिंग यून उसे अपनी स्थिति समझाने आए? मैं बहुत चिंतित हूं। असल में लिंग यून उसे हल्के में मत देखो। जब उसने कोई चीज सामना की तो उसने सबसे पहले क्यों हेंग की तलाश की। अरे पर यह बात इतनी देरी से हो गई। तुम क्या कहते हो? तुम क्यों हेंग को क्यों नहीं बताते? तुम उसे बहादुर बनाओ। एक बार मत कहो, यहाँ तक कि 2 बार भी, 3 बार। क्या हमारे 2 परिवार अभी भी संवाद नहीं करेंगे? हाँ। क्या ये हम दोनों के बीच के रिश्ते की वजह से है? इन बच्चों के दिमाग में क्या है? हम दोनों, हमें क्या हुआ है? मुझे लगता है कि बाहर अंधेरा हो रहा है। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। कल मुझे व्यापार करना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चू हैंग भी नहीं आया। मुझे लगता है कि आज रात फिर से ओवरटाइम करना पड़ेगा। मैं उसे कुछ खाना ले जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, मैं इसे तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ काम करते हो। यह तुम्हारा ऑफिस है क्या मैन? तियांदु प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सारी जानकारी यहाँ है। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें इस तियांदु प्रोजेक्ट में सब कुछ डालना है। कृपया मेरी मदद करो, इसे पूरा करने के लिए बाहर आओ। भाई ली, हम पुराने दोस्त हैं। इतना फॉर्मल ना हो। ये लड़की तुमसे क्या संबंध रखती है? अधिकारी और अधीनस्थ का संबंध। ये इतना दिलचस्प नहीं है कि बताने लायक हो। आधी रात में मुझे फोन करना, एक ताजा स्नातक का रिज्यूमे दिया। क्या तुम मुझ पर या अपने आप पर हीनता महसूस कर रहे हो? वह वास्तव में अच्छा है। उत्कृष्ट तो तुम उसे खुद क्यों नहीं रखते? सच नहीं बताओ। अगर ये लड़की तुम्हारी बहन होती, मेरी कंपनी में आकर उसे उपाध्यक्ष का पद देने में कोई बात नहीं है, लेकिन तुम बस कहो कि तुम उसे फिर से इस्तेमाल करना चाहते हो। हमेशा मुझे न्यूनतम बताते रहो। मैं भी व्यवस्था कर सकता हूं। अगर मैं उसे रख सकता तो मैं उसे तुम्हें क्यों दूं? गंभीरता से यह थोड़ा जटिल है। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। चलो किसी और समय मिलते हैं। अगर वो वाकई में प्रतिभाशाली है, मैं निश्चित रूप से उसे फिर से इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तुमने मुझे मार ही डाला। क्या तुम्हें पता है कि लोगों को डराने से उनकी मौत हो सकती है? तुम्हारी बात तो छोड़ो। मुझसे ज्यादा। अरे तुम रात के बीच में नहीं गए। लोग सोचते हैं कि हमारी टॉप कंपनी कर्मचारियों को निचोड़ रही है। है ना?
समिट निश्चित रूप से कर्मचारियों को निचोड़ेगी नहीं, लेकिन तुम करोगे। मैंने जल्दी से तियानु प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। मैं इस गुफा से बच सकता हूँ। मैं देखता हूं कि तुमने क्या किया है। बैठो। क्या बकवास है? क्या बकवास है? तुम देखो, मुझे देखने दो। क्या तुमने देखा? मैंने इसे यहाँ संशोधित किया है, तुम देखो। चलो सामने से शुरू करते हैं। सामने। मुझे उससे क्यों बचना चाहिए? ठीक है। सामने देखो, ठीक है। यहाँ। क्या तुम 5वीं मंजिल देखते हो? वह क्या है? ठीक वहीं। अरे थोड़ा पीछे हटो। अरे, लगभग हो गया। देखो मैं क्या करता हूँ। वे कहते हैं कि मेहनती आदमी सबसे आकर्षक होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वाक्य तुम पर भी लागू होगा। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? तुमने मेरा कप क्यों लिया और मेरे गिलास का पानी खत्म कर दिया? तुम खुद क्यों नहीं डालते? क्या नहीं डाला जा सकता? मैं करता हूँ। इतनी देर हो गई, मैं वापस जा रहा हूँ, निकलो। मैं तुम्हें भेजूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम भेजो। अरे, जैसे मैंने तुम्हारा पानी पी लिया। क्या मैं इसे अब तुम्हें वापस दे सकता हूँ? मैंने कहा तुम इतने अजीब क्यों हो? क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकते? बस कह दो। मैं किसी लड़की पर भरोसा नहीं करता। क्या तुम इतनी देर से घर नहीं जा सकते? क्या यह इतना जटिल है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो चलते हैं। अरे, क्या तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या समय है? क्या तुम अभी भी व्यस्त हो? ठीक है, और परेशानी न पैदा करो। मैं कल ये सब चीजें सौंप दूंगा। अरे, मुझे लगा कि कोई एक आदमी मेरी तरह घरहीन है। मैंने खासकर इतना सारा स्वादिष्ट खाना खरीदा है मनाने के लिए, लेकिन लोग क्या करेंगे? अब तुम्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल गई है। सफेद और अमीर कोंगजुआंग राजमार्ग पर बहादुरी से आगे बढ़ो। हे भगवान, तुम मुझे क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता कौन है, बार की तहताजगी के बारे में चिल्ला रहा है। तो अब हमारे पास पार्टी करने का भी कोई स्थान नहीं है। अरे तुम दिन भर क्लर्क के रूप में क्या कर रहे हो? क्या तुमने बॉस का दिल टूटा दिया? बॉस लेडी इस पद पर, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बकवास मत करो, बकवास मत करो। क्या मैं गलत हूँ? मैं बार के लिए ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्या मुझे ज्यादा पैसा मिलता है? अरे, क्या तुम वाकई चरम पर प्यार जारी रखना चाहते हो? वे मुझ पर काफी सख्त थे, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने खुद अच्छी तरह से नहीं किया। हालांकि मैं कुछ ही महीनों से चरम पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। कम से कम यह मेरे जीवन के विकास में बहुत मददगार रहा है। ओके,
मुझे भी ऐसा नहीं लगता। कम से कम तुम अब पहले की तुलना में अधिक शांत हो, पहले जैसे फ्रिजी नहीं हो। तुम किसे फ्रिजी कह रहे हो? आह, तो मुझे मजाक करने की हिम्मत कैसे करते हो? हाँ, क्यों? देखो, अगर यह महल तुम्हें साफ नहीं करता। हा 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 हा। टिंग 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 टिंग। क्या तुम भी यहाँ हो? अच्छा, मैं अब वापस जा रहा हूँ। क्या तुम वापस जा रहे हो? हम कोई पछतावा नहीं। भूल जाओ, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें याद रखना चाहिए, अगर छोड़ना चाहते हो तो पहले मुझे कॉल करना। ठीक से याद रखना। जल्दी से वापस जाओ। अलविदा चाची, अलविदा। धीरे चलना। हम अलविदा। अलविदा। माँ, आज क्यों अंकल ने तुम्हें उठाया था? सही, आज दोपहर तुमने क्या बात की थी? हमने बस कुछ देर बात की थी। वैसे मैंने अभी टिंग की बात सुनी। टिंग ने छोड़ने के बारे में क्या कहा? क्या तुम इस्तीफा दे रहे हो? मैं छोड़ने वाला था, लेकिन यह काम नहीं किया। तुम छोड़ नहीं सकते। यह काम नहीं किया तो अब क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं वाकई आवेगी हूँ। अब न केवल यह विफल हो गया, तुमने मुझे वेतन वृद्धि दी। माँ, जब तक मुझे वेतन मिले तब तक रुको। तुम्हें नए कपड़े खरीदने ले जाऊंगा। माँ को किसी चीज की कमी नहीं है, इसे अपने पास रखो। क्या कहना है? माँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे एक बात का वादा कर सकती हो। क्या बात है? आज के समाज में एक स्थिर नौकरी ढूंढना आसान नहीं है, खासकर तुम एक लड़की के परिवार। इसलिए माँ आशा करती है कि तुम अभी भी शीर्ष पर रहकर काम कर सकती हो। शीर्ष पर रहो। ठीक है। मुझे याद है तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे शीर्ष पर काम नहीं करने दोगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिखर जैसी बड़ी कंपनी बहुत जटिल होती है, या कुछ और। अब तुम मुझे शीर्ष पर क्यों रख रही हो? उस समय माँ को भी स्थिति का पता नहीं था, और मुझे लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा बॉस भी अच्छा लगता है। बेशक माँ का मन बदल जाएगा। ओह, किसने कहा यह अच्छा है? एक या दो असहनीय है। आपको उनके साथ ऐसा करना बंद करना होगा, खासकर श्री सी। मुझे लगता है कि भले ही वह माँ के बिना एक बच्चा है, लेकिन वह एक अच्छा बच्चा लगता है। आपको मेहनत करनी होगी, उसकी अच्छी तरह मदद करें। यह मेरा काम है। बेशक मैं कोशिश करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से उसकी मदद करने के लिए नहीं। मैंने यह खुद की मदद करने के लिए किया, साथ ही हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदने के लिए। आपको आनंद लेने दें। आप बड़े होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यह मुश्किल नहीं है। कार में बैठो, क्यों जाएं? खाने जाओ। नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप गलत नहीं हैं। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? इससे पहले का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या मैं आपको डिनर पर आमंत्रित कर सकता हूँ? फिर मुझे इसके बारे में सोचना होगा। मेरे पास बहुत सारे डेट्स हैं। नहीं। ठीक है, आपको अच्छा खाना है। ठीक है।
तो ये बड़ी कंपनियां हैं। एक नजर डालें। डिंगफेंग क्या दे सकता है? वे निश्चित रूप से दे सकते हैं। आपका क्या मतलब है? क्या आपने नहीं कहा था कि आप छोड़ने जा रहे हैं? अरे मैंने आपके लिए पूछा है। क्या आप समाप्त कर चुके हैं? अगर कोई ऐसा है जो आपको पसंद है, मैं आपके लिए एक इंटरव्यू सेट करूंगा। क्या हम सहमत नहीं हुए थे? टियानटोंग प्रोजेक्ट समाप्त करें। मैंने इसके बारे में सोचा। आप शीर्ष पर रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। और क्या आप अपनी नौकरी छोड़ने नहीं जा रहे हैं? मैंने तय किया है। मैं सहमत हूं। मैं वादा करता हूं। तो अब इसे देखें। मुझे बताएं जब आप समाप्त करें। इसे आपके लिए व्यवस्थित करूंगा। इसे नीचे रखो, इसे नीचे रखो, जल्दी चुनें। यह एक अच्छा है। यहाँ एक साजिश होनी चाहिए। अगर तुम मुझे निकालोगे तो मुझे फिर से डिनर पर क्यों बुला रहे हो? मुझे फिर से मेरा अगला घर ढूंढने में मदद करो। यह उसकी शैली नहीं है। वैसे वह मुझे परखने की कोशिश कर रहा होगा। हम्फ, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? अरे, तुम जितना खाते हो उतना खुश क्यों होते हो? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं शीर्ष पर रहूंगा। अरे क्या तुम इस्तीफा नहीं देना चाहते? अब मैं सहमत हूं। मैंने हाँ कहा। और सोने वाला वाला। मैंने इसे रद्द कर दिया है। तुम और क्या चाहते हो? यह वह पल है। मुझे अचानक लगता है मैं शीर्ष पर रहा और इस वर्गीय परियोजना को किया। यह मेरे जीवन के विकास में बहुत मददगार रहा है, इसलिए मैंने इसे पूरा करने का फैसला किया। बेशक तुम मुझे निकालने के लिए मजबूर भी कर सकते हो। तुम महिलाएं वाकई एक दिन एक विचार। क्या पुरुष ऐसे नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो, तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। क्या हो रहा है? क्या तुम इसे संभाल सकते हो? मेरा एक दोस्त मुझे ढूंढ रहा है। मुझे बाहर जाना है। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बेशक कुछ गलत है। वास्तव में जल्दी करो। मैंने तुमसे कहा था, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से तियानू परियोजना को अच्छी तरह से पूरा करूंगा। ठीक है, मुझे जाना होगा। तुम्हारे आतिथ्य के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। तुम अपने आप को क्यों देख रहे हो? मैं सोच रहा था, पिछली बार हमने डिनर के बाद टहला था। ये कब हुआ था? मुझे बहुत याद नहीं है। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूं? बस इस तरह टहलने चलो। हेयर ड्रायर होना अच्छा है। तब से मैं अक्सर तुम्हारे साथ टहलने जाता हूं। तुम जहां चाहो जा सकते हो। मैं तुम्हारा साथ घर और बाहर दोनों जगह दूंगा। और इसी तरह आगे भी। मुझे अपनी बहन के बारे में बताओ। कैसा चल रहा है? भूल जाओ। अगर तुम मुझे रोकते नहीं रहते, मुझे उसे 15 दिन दो मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। गणना करने का समय लगभग आ गया है। मैं देखना चाहता हूं कि यीजे मुझे क्या जवाब देता है। जियान्यू, तुम्हारे साथ ऐसा न होने दो। यीजे से असहमति। तुम लोग दोस्त हो। मुझे पता है, लेकिन हम दोनों जानते हैं। यीजे के बारे में क्या? बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म। असल में वह बहुत नरम दिल वाला है। कुछ चीजें वह नहीं कर सकता। इसके बजाय कि तुम दोनों वहां गुस्सा करो, तुम यह फैसला क्यों नहीं करते? मैं ये फैसला करूंगा। सही है। तुम यह फैसला क्यों नहीं कर सकते? तुम समिट ग्रुप के भावी उत्तराधिकारी हो। तुम किसी को निकालने जा रहे हो। किसी सहमति की जरूरत नहीं है। तुम करो, तुम करो। मुझे यकीन है यीजे तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। मुझे तुम्हारी परवाह है। अरे मेरी फाइल कहाँ है? मेरा सामान कहाँ है? हाँ, तुम हो। हेलो, मैं कानूनी विभाग से हूँ। तियानू प्रोजेक्ट में भाग लेने वाली विशेष सहायक। मेरा नाम शियाओली है और तुम हो? तुम एक कानूनी सहायक हो। हाँ, मुझे सुबह सूचना मिली थी कि तुरंत आओ।
तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अगर तुम ठीक हो तुम पहले बाहर जाओ। मुझे बताओ अगर तुम्हें कुछ करना है। क्या तुमने मेरी मेज साफ कर दी? क्या तुमने नए कानूनी? आप क्या कह रहे हो? तुम कम प्रदर्शन कर रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब मैं इस्तीफा देना चाहता था तुमने मुझे नहीं छोड़ा। अब तुम फिर से पीठ के पीछे चालें चल रही हो। आपका मतलब क्या है? ओह, कल रात का खाना एक हांगमेन भोजन था, है ना? मैं तुम्हारा मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप समझे? मेरा ऐसा मतलब मैं वाकई तुम्हारा मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या ठीक हो सकता है? हाँ, फिर से। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे क्या पता होना चाहिए? मेरी डेस्क साफ कर दी गई। नया कानूनी सहायक मेरी जगह ले रहा है। अभी कोई काम नहीं है। तुम्हें अनजान बनना होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे रुको, मुझे वाकई नहीं पता। ठीक है, आज घर जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। मैं जांच करूंगा कि क्या हो रहा है। मैं बाद में बताऊंगा। तुम्हें वाकई कोई अंदाजा नहीं है। मुझे वाकई नहीं पता। अगर मुझे पता होता मैं यहाँ तुमसे इतनी बकवास क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारी बात बस एक बार मान लेता हूँ। क्या जिन उफ़ी ऑफिस में है? तो तुमने ये सब किया? मैंने शियाओ झांग को देखा है, वो समूह जो 6 महीने में आगे बढ़ा। मुझे विश्वास है। मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लिंगयुन की समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ। लिंगयुन, अगर तुम अपना मुंह खोलते हो और बंद करते हो, ये लिंगयुन है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या लिंगयुन ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरा भाई ज्यादा महत्वपूर्ण है? ऐसा नहीं है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम उस पर क्यों टारगेट कर रहे हो। क्या वजह है? मैंने तुम्हें बताया, मेरे पास अपने वजह है। अब मुझे पता लगाने की जरूरत है। जो तुम कहते नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या पता होना चाहिए? ठीक है, मैं बताता हूं। तुम चेंग मिंगयू मेरी अपनी बहन है। माफ कीजिए, तुम कहते हो। तुमने कहा था कि वह तुम्हारी सगी बहन है। वो मां है जिसने मुझे 20 साल से ज्यादा समय तक छोड़ दिया। किसी और के साथ पैदा हुई। सौतेली बहन। क्या यह सब सच है? तो क्या तुम समझ गए?